जय माता दी। करमासु में आपका स्वागत है। देखिए, नया साल शुरू हो गया है और इसके साथ ही एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक अवसर भी आ रहा है, गुप्त नवरात्र। जी हाँ, ये वो समय है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भाग्य तक को बदल सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस गुप्त साधना का पूरा लाभ हम कैसे ले सकते हैं। और ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सच है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि इस समय में किया गया कोई भी मंत्र जाप, कोई भी साधना, उसका फल आप मानेंगे नहीं, कई गुना, कभी कभी तो 100 गुना तक बढ़ जाता है। मतलब ये सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौका है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जानेंगे कि ये गुप्त नवरात्रि है क्या, फिर स्थापना और संकल्प कैसे लेना है, उसके बाद मंत्र और पाठ की सही विधि क्या है, साधना के नियम क्या क्या हैं, और आखिर में समापन और आशीर्वाद की प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, गुप्त नवरात्र का एक परिचय। आखिर ये है क्या? देखिए, ये वो समय है जब महाविद्याओं और माँ दुर्गा की उन गुप्त शक्तियों को जगाया जाता है जो हमारी अपनी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को सीधे उस कॉस्मिक पावर से, ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट करती। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज तारीख है। इन्हें आप चाहें तो कहीं नोट कर लें। साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू हो रही है और 27 जनवरी तक चलेगी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि साधना का संकल्प और घट स्थापना दोनों ही काम पहले दिन यानी 19 जनवरी को ही करने हैं। ठीक है, तो तारीखें हमें पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं स्थापना और संकल्प पर, जो इस पूरी साधना की आप कह सकते हैं फाउंडेशन, नींव है। इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं वो हम समझेंगे। हाँ, एक बात और, कलश स्थापना करना ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी शुभ काम के लिए सही समय यानी मुहूर्त बहुत बहुत जरूरी होता है। तो 19 जनवरी को कलश स्थापना के लिए 2 बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। पहला है सुबह 7:15 से 10:58 तक, और दूसरा है अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 12:27 से 1:12 के बीच है। और आप जानते ही हैं, अभिजीत मुहूर्त को तो दिन का सबसे शुभ समय मानते हैं। अच्छा, अब स्थापना करनी कैसे है वो समझते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको चावल का एक आधार बनाना है और उस पर स्वास्तिक बनाना है। फिर कलश लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत, लौंग, सुपारी जैसी पवित्र चीजें डालनी है। इसके बाद एक नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रखना है। और यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात, नारियल का जो मुंह है वो आपकी तरफ, मतलब जो साधना कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। और हाँ, कलश हमेशा माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के बाईं ओर ही रखा जाता है। स्थापना हो गई, अब बारी है संकल्प की। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेप है। इसमें होता क्या है कि साधक अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जगह का नाम बोलता है और ये प्रण लेता है कि वो अगले 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा से साधना करेगा। ये एक तरह से आपकी कमिटमेंट को फॉर्मलाइज कर देता है, एक ऑफिशियल स्टैंप लगा देता है। तो चलिए अब हम इस साधना के बिल्कुल कोर में, उसके दिल में उतरते हैं, यानी वो डेली प्रैक्टिस जो आपको रोज करनी है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कौन सा मंत्र चुनना है और दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों को पढ़ने का सही तरीका क्या है। देखिए, सही मंत्र चुनना बहुत जरूरी है और ये आपके आध्यात्मिक लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय सबसे सेफ और सबसे अच्छा मंत्र है। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो आप ओम धूम दुर्गाये नमः का जाप कर सकते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो काफी समय से साधना कर रहे हैं, उनके लिए ओम हैम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये एक उग्र मंत्र है, तो इसका जाप हमेशा किसी गुरु के गाइडेंस में ही करना चाहिए, अकेले नहीं। अच्छा, मंत्र तो चुन लिया, पर जाप करना कब है? तो इसके लिए जो सबसे पावरफुल टाइम माना गया है वो है रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच का। कोशिश करें कि इस दौरान कम से कम 30 से 40 मिनट का समय निकालकर एक आसन पर बैठकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ जाप करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसका एक सही क्रम होता है, ये बहुत जरूरी है। पाठ की शुरुआत हमेशा देवी कवच, फिर अर्गला स्तोत्र और फिर कीलक स्तोत्र से करनी चाहिए। इन तीनों के बाद 13 अध्यायों का पाठ किया जाता है और पाठ को समाप्त करने के लिए आखिर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।
चलिए, मंत्र और पाठ विधि तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं उन नियमों की, उन डिसिप्लिन्स की जो इस साधना को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। कहते हैं ना, नियम जितने सख्त होते हैं, साधना उतनी ही गहरी और सिद्ध होती है। तो इन 9 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है पूर्ण ब्रह्मचर्य। दूसरा, भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, मतलब शुद्ध और हल्का भोजन जिसमें प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल ना हो। और तामसिक चीजें जैसे कि भारी मसालेदार खाना या कोई भी नशा, इनसे तो बिल्कुल दूर रहना है। अगर हो सके तो दिन में एक समय सिर्फ फल खाएं। और हाँ, अपनी ऊर्जा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए रोज देवी कवच का पाठ जरूर करें। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है जो अक्सर महिला साधकों के मन में होता है कि अगर साधना के इन 9 दिनों के बीच में पीरियड्स यानी मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? क्या साधना बीच में ही रोक देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान हमारे शास्त्रों में ही दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में आप माला या पूजा की किताब को हाथ लगाए बिना मानसिक जाप कर सकते हैं, मतलब मन ही मन मंत्र बोल सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी शास्त्र पढ़ सकते हैं। नवरात्रि की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आपकी साधना खंडित नहीं होती और आपको उसका पूरा फल मिलता है। तो अब हम इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, समापन। यहाँ हम उन रिचुअल्स की बात करेंगे जो इस 9 दिन की साधना को एक ब्यूटीफुल और कंप्लीट कंक्लूजन देते हैं। नवरात्रि के आखिर में यानी अष्टमी या नवमी के दिन 2 बहुत जरूरी काम किए जाते हैं। पहला है कन्या पूजन, जिसमें हम छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। और दूसरा है हवन। घर में एक छोटा सा हवन करने से जो भी बची खुची नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी पूरी तरह से साफ हो जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, याद रखिए, ईश्वर को किसी विधि विधान से ज्यादा आपका प्रेम, आपका भाव चाहिए। जब आपका जाप सिर्फ होठों से नहीं बल्कि दिल से निकलता है, जब वो मैकेनिकल नहीं रहता, तो आपका कनेक्शन सीधा परमात्मा से जुड़ता है। तो ये साधना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये वाकई में अपने भाग्य को एक नई दिशा देने का एक मौका है। हम आशा करते हैं कि ये माघ नवरात्रि 2026 आप सभी के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। जय माता दी।